चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4। ठीक है, 4 का खा है, 4 का आपको सिलेबस में है नहीं। ठीक है, अब 4 का खा देखिए। अब इसका दो घात समीकरण आपको दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का खा है आपका। अब इसका दो घात समीकरण है आपका 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर में 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। आपको मूल ज्ञात करने, सो भी गुणनखंड विधि से ज्ञात करने। ठीक है, अब देखिए पहले आप इनका पहले आप गुणा करिए। देखिए 2 और 3 का 6 होता। ठीक है, अब गुणा भैया 6 और जोन भैया 2√6। तब देखिए आप √6 और √6 आपका 6 होता है गुणा करने पर, और √6 और प्लस √6 आपका होगा 2√6। ठीक है, तो इसी याद लिख दीजिए 3x² माइनस के √6x और माइनस के √6x प्लस के 2, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाए आपके, और √6 आपके 6 रहे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए आपको क्या कॉमन है, आपके √3x कॉमन है, या ऐसा वैसे लिख सकते। देखो कैसे, देखो इससे हम इसे लिखें √3 इंटू √3x² माइनस इसे ऐसे वैसे लिखते हैं। देखो √2 और √3 बात एक ही है। इससे भी ऐसे लिख सकते हैं √2 √3 x, इससे हम लिख सकते हैं √2 और √2। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहे। ठीक है, अब देखिए इतने से पहले देखिए इतने चीज से आपकी क्या कॉमन है, √3x कॉमन है आपके लिए, बचे आपके पास √3x ही बचे। ये आपके बाहर निकली, ये आपकी बची √2। अब देखिए इधर है ना, आपको यही रखने हैं। तो देखिए √2 कॉमन है, इसे आप बाहर लीजिए, लिखिए √2। तो √3x माइनस के √2। अब देखिए √3x माइनस के √2 फिर √3x माइनस के √2, दोनों बराबर हैं। इसके और आप जीरो करिए। पहले देखिए √3x माइनस के √2 बराबर 0। आप इसे उधर भेज दिए तो √3x बराबर √2 और x बराबर आपके पास होगा √2/3, क्योंकि दोनों रूट है तो बटे में रूट दोनों में हो जाए। ठीक है, दूसरा मान भी आपका इतना ही होगा, x बराबर √2/√3। ठीक, बात एक ही। इसे आप पूरा रूट लगाते हो, आप ऐसे रूट लगा दो। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए, इसका आप एक बार नोट लीजिए। ठीक है, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका देखिए 4 का आपका, यदि बिंदु इतने इतने सररेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/a है। ठीक है, वैसे ही आपका सेट 1 में करा चुका हूँ। ठीक है, सेट 1 में देखिए, इससे पीछे वाले सेट में ही करा चुका हूँ। ठीक है, और फिर भी एक बार इसे मालूम करा रहे। ठीक है, अब देखिए ये आपका है। ठीक, इसे एक बार देखिए। ठीक है, करा रहे वैसे देखिए, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का है। 4 का देखिए आपसे कहा बिंदु a, 0 0, b और a, 1 सररेख हैं, तो आपको सिद्ध करने सररेख हैं। ये सररेख बिंदु हैं, सररेख हैं, तो सिद्ध करो 1/a प्लस 1/b बराबर में 1। ये आपको प्रूव करने, सिद्ध करने। ठीक है, अब देखिए छात्रों, सररेख के लिए, ठीक है 2 मिनट रुकिए, सररेख के लिए देखिए छात्रों, ये आपका सूत्र है सररेख के लिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, आपका y3 है। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है सररेख के लिए। इसे याद करने की ट्रिक बता रहे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 है। अब याद रखिए 123 231 312, ये आप अंक याद रखिए, आपको सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक है, देखो 121 123 सॉरी 1 2 3 123, फिर 231 देखिए 2 3 1 231, फिर 312। ये संख्या छोटी फिर इससे बड़ी फिर इससे बड़ी है। ये आपको मालूम, पहले x1 होता है फिर x2 फिर x3 होता है। ये आपको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, इसे याद करने आपको हर हाल में इसे याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए
अब इसके मान रखिए, अगर सररेख है 1/2, एक्स बन के जगह पे आप ए रखिए। अब बाई टू की जगह आप देखिए, बाई टू आपकी बी है तो बी रखिए आप, माइनस बाई थ्री जगह पे आपके पास एक है, एक प्लस एक्स टू की जगह आपके पास जीरो है तो जीरो रखिए। बाई थ्री जगह पर एक है, बाई बन के जगह पे जीरो है, प्लस अब एक्स थ्री की जगह देखिए एक है, बाई बन के जगह पे जीरो है, और बाई टू की जगह पे आपके पास बी है, बराबर में जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 सॉरी आपका ए बी माइनस ए, ये आपका जीरो हो जाए, माइनस के बी बराबर में जीरो। ये आप दो हटा सकते, क्योंकि अगर बराबर में जीरो तो आपके दो जीरो हो जाए। ठीक है, इसे आप हटाए दो, बचे आपको ए बी माइनस ए माइनस के बी बराबर में जीरो। अब देखिए छात्र, जब देखिए आप इतने के लिए अगर हम ए बी उधर भेज दें तो माइनस ए माइनस बी बराबर में माइनस के ए बी, इतना आपको बचे। अब दोनों से माइनस कॉमन लेकर यहाँ से देखिए, माइनस ए माइनस के प्लस के बी हो जाए, बराबर में माइनस के ए बी। अब माइनस से माइनस कैंसिल करिए, मतलब ए प्लस बी बराबर में ए बी। अब आप लिखिए ए बी का भाग देने पर, ए बी का भाग देने पर, दोनों पक्षों लिख सकते हो। ठीक, दोनों देने पर। ठीक है, जब ए बी का भाग दे दिए, देखिए इधर आप देखिए, इधर आपके पास ए प्लस बी बराबर में ए बी है, बटे में भाग दे दिए ए बी का बराबर ए बी का। अब ए बी से भी कैंसिल करिए, इसके बटे में आप लिखिए, देखिए ए बटे ए बी प्लस के बी बटे ए बी बराबर में एक, बी से बी इसमें कैंसिल करिए, इसमें ए से ए कैंसिल करिए, बचे आपका 1/बी प्लस 1/ए बराबर में एक। बात एक ही आपको सिद्ध करनी, वैसे आप प्लस माइनस प्लस में है, इसे आगे पीछे लिख सकते तो 1/ए प्लस 1/बी बराबर में एक, ये आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसे आप करिए। फिर इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 5 का है। ठीक है, देखिए 4 का घा आपका है नहीं सिलेबस में, 5 का देखिए पहले, इसे आप नोट करिए कि 5 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 का भी है। ठीक है, अब देखिए 5 का 5 का है, देखिए का। अब इसका ग्राफी विस्तृत दिखाइए कि रेखीय समीकरण इतने तक का कोई हल नहीं है। ठीक है, देखिए 2x प्लस के 4y बराबर में 10 आपका समीकरण एक है। ठीक है, फिर देखिए 3x प्लस के 6y बराबर में 12, ये आपका समीकरण 2 है। इसे आपको ग्राफी विषय बताने हैं कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसे आप कैसे हल करने हैं आपको, पहले तो ध्यान दिए, हैंस अगर हम दो कॉमन लें, हैंस है दो कॉमन लें अगर, क्या लिखिए, सीधा लिखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है, आप समीकरण एक उठाइए, देखिए 2x प्लस के 4y बराबर में 10 है। इनसे आप दो काम लीजिए, x प्लस के 2y बराबर में 10, इसे आप काटिए, 2 पंचे 10, मतलब x प्लस के 2y बराबर में 5। अब 2y उधर भेज दो तो x बराबर आपके पास है 5 माइनस के 2y। अब आपको संख्याएं मानने हैं। ठीक है, अपने मन से बाई एक्स। ठीक है, इस हिसाब से मानने लग, सटीक संख्या हमें मान लो, इसे मानते 0 -1 1 मानते हैं। ठीक है, अंत बराबर होना चाहिए, आप कुछ ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब रखने पहले बाई बराबर -1 रखें, देखिए आपको एक्स बराबर, सॉरी ऐसे रखिए, देखिए प्लस में रखिए। ठीक है, आपका आंसर सही आएगा, 2 4 6 ऐसे मानिए। ठीक है, अंतर कुछ ज़्यादा ना रहे। ठीक है, अब देखिए, अब पहले बाई बराबर 2 रखने हैं, इसमें देखिए 5 माइनस के 2 गुणे 2 होगा, 5 माइनस के 4 मतलब आपके पास 1 है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसी हिसाब से आप बाई बराबर 4 रखने, तो देखिए 4 दूनी 8, 5 में से 8 जाए, आपको कितना बचे, माइनस के 3 बचे। अब देखिए 6 दूनी 12, आपको 12 न पूछे हैं, और 5 में 12 माइनस के 7 बचे। ठीक, ये है। अब आप समीकरण 2 उठाइए, लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब आप समीकरण 2 उठाइए, आपका समीकरण 2 लिखिए, 3x प्लस के 6y बराबर में 12। ठीक है, यहाँ से आप 3 काम लीजिए, देखिए x प्लस के 2y बराबर में 12, 3 चौक 12, मतलब x प्लस के 2y बराबर में 4,
अब 2y उधर भेज दो तो आपको बचे x बराबर में 4 माइनस के 2y। ठीक है ना। भी आपको संख्या कुछ मानने हैं इसी हिसाब से जिससे मैं मानी थी, अब मैं सब कुछ ही मान सकता हो। ठीक है, इस हिसाब से माने जो आपकी संख्या ये मानी ये ना मानी ठीक, दूसरी मानो तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहे। ठीक है, 2 4 6 आपने मानी तो इसमें अंतर थोड़ा कम कर दीजिए। अब मानिए 1 2 3 मानिए। ठीक है, अब देखिए आप पहले जब बाई की जगह पर 1 रखोगे तो 4 बचे 2 जगह आपको 2 बचे। जब बाई की जगह पर 2 रखे हो तो 2 दूनी 4, 4 बचे 4 जगह आपका 0 बचे। 3 दूनी 6 रखे हो तो माइनस के आपका 2 है। ठीक है, आपका ग्राफ है बनाने के लिए। अब इतना पहले आप नोट करिए। ठीक है, इतना नोट करना, इससे आपका ग्राफ बनेगा। तब देखिए ग्राफ कैसे आपका बनेगा, इसे आप देखिए। ठीक, कितना पहले आप नोट करिए। ठीक, इसका एक बार इसकी नोट लीजिए, इससे आगे बढ़िए फिर। अब देखिए आगे आपको ग्राफ द्वारा बताने हैं कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अब देखिए ठीक, इसी सटीक से मिला रहे हैं। ठीक, जगह थोड़ी कम है। ये आपका बाई अच्छा है। ठीक है, तो ये सीधी बिल्कुल है, टेढ़ी नहीं हो, सीधी रहे। थोड़ी गलत बन गई, ऐसा भी प्लान सीधी रहे बिल्कुल है। ठीक है, ये आपका एक्स अच्छा है। अब देखिए संख्या आपकी देखिए बाई के मान 6 तक है प्लस में, और एक्स मान माइनस के 7 तक है लगभग में। ठीक है, तो देखिए अब हिसाब से लिखिए 2 से अंतर करिए, 2 4 6 8। तो देखिए माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 माइनस के 8। तो देखिए 2 4 6 8। तो इधर देखिए माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 और माइनस के 8। ठीक है, अब देखिए आप पहले इसके अब बिंदु देखिए क्या आपके पास है। आपके पास बिंदु आए 2 1, मतलब x मान 1 है, y का मान 2 है। अब देखिए x मान 1 है, y का मान 2 आपका यहाँ पर होगा, लगभग में लेके चलिए। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब देखिए y का मान 4 है, x का माइनस 3 है। देखिए माइनस 3 x का यहाँ पर होगा, y का 4 आपका यहाँ पर होगा। ऐसे y का माइनस के x का माइनस 7 है, y का 6 है। माइनस 7 आपका यहाँ पर होगा और 6 का मान आपका लगभग यहाँ पर होगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये आप इसी बिंदु से अब एक रेखा खींचिए ऐसे। ध्यान रखिए कि रेखा को सीधे खींचने पटरी से। ठीक है, ये आपके बिंदु है। ये आपके बिंदु कितने हैं, देखिए ये आपके बिंदु थे 1,2, आगे एक्स का मान पीछे y का मान माइनस के 3,4, अब ये माइनस के 7,6। जो आपने इससे बिंदु निकाले इसे आप नाम दिए ए बी सी। ठीक है, इससे आपने जो इससे जो आपको बिंदु निकाले जो आपका समीकरण है वो आप समीकरण भी लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप कहीं लिख दीजिए इसी रेखा के ऊपर। ठीक है, जिससे आपने ये बिंदु निकाले वो समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसे देखिए y का मान 1 है, x मान 2 है। y का मान 1 है, x मान 2 है, तो आपका लगभग इसी के नीचे होगा ऐसे। ठीक, अब इसे देखिए x मान 0, y का 2 है, ये आपका यहाँ पर होगा। x y का मान 3 है, x मान माइनस 2 है, तो ये आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये रेखा कहीं भी कटेगी नहीं, ऐसे कटी जाएगी ऐसे चाहिए। ठीक है, अब देख रहे हो ये रेखा अगर कट नहीं रही है, ये दोनों रेखा आपस में नहीं कट रही है तो इनका फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर कट रही है, ठीक है, अब आप नीचे लिखिए क्योंकि रेखा 1 रेखा 2 कहीं प्रतिच्छेद नहीं हो रही आपस में, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई हल होता इनका तो ये आपस में काट रही होती कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो इनका कोई हल होता। ठीक है, इसे नोट करिए, इसे अगली वीडियो देखिए। ठीक है, नोट करिए इसे।